आज हम आप लोग समझाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसे भी हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, सबसे पहला पार्ट है अफर्मेटिव। इसके कुछ नियम होते हैं। नंबर पहला रूल्स है इसमें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो ये अब 3 हेल्पिंग वर्ब है इसमें, इज, आर और एम, तो तीनों अलग अलग जगह पर लगेगी। इसको हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर को लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ हम को लगाएंगे सिर्फ आई के साथ। ठीक है, तो ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको लगाते हैं सिंगुलर यानी एक वचन के साथ, ही, सी, इट या किसी का नाम। आर को लगाते हैं प्लूरल, यू, वी, दे या बहुवचन के साथ हम, और एम को लगाते हैं सिर्फ आई के साथ। इसके बाद इसका अगला नियम है, दूसरा नियम है इसका, रूल नंबर 2। रूल नंबर दूसरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, इसके 2 नियम थे। अब इसे किस तरीके से बनाते हैं देखिए, नोट का सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, आर, एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से अपने वाक्य को कंप्लीट करेंगे कि सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट यदि एक वचन होगा तो इज आएगा, बहुवचन होगा तो आर आएगा, और आई होगा तो एम आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर सबसे आखिरी में ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एग्जांपल, जैसे मैं कविता लिख रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ। मैं कविता लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं को बोलते हैं आई, दूसरा लिखेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी एम, तो यहाँ लगाएंगे एम। ठीक है, उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया से हमारी क्या? लिखना। क्या लिख रहा है? कविता।
सेंटेंस है तुम तैयार हो रहे हो। तुम तैयार हो रहे हो। तुम तैयार हो रहे हो तो तुम की आएंगे यू आता है हमारा बहुवचन में यानी प्लूरल में, तो हेल्पिंग वर्ब में आएगी आर, क्योंकि बहुवचन के साथ हम लगाते हैं आर, यू आर। अब देखिए तैयार हो रहे हो, जहाँ तैयार होना की आएगी गेटिंग, गेट मीन्स होता है तैयार होना, ठीक है, गेट, गेटिंग फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगा दी गेटिंग। अब तैयार की रेडी, गेटिंग रेडी, यू आर गेटिंग रेडी, तुम तैयार हो रहे हो। अगला सेंटेंस है वह अपने कमरे में प्रवेश कर रहा है। वह अपने कमरे में प्रवेश कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, यहाँ पे अपने की लगाएगी आएगी इन हिज, आएगा इन हिज, ठीक है। ही इज एंटरिंग इन हिज रूम, वह अपने कमरे में प्रवेश कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस है हर्षिता मछलियों को, अगला सेंटेंस है हर्षिता मछलियों को देख रही है। हर्षिता मछलियों को देख रही है। हर्षिता मछलियों को देख रही है। यहाँ पे हर्षिता, हर्षिता क्या है, एक नाम है लड़की का, बनाएंगे हर्षिता HARSHITA, हर्षिता एक वचन है क्योंकि नाम है हमारा, तो हर्षिता इज। अब क्लियर कैसे देखना, देखने के लगाएंगे वॉच, सी को भी अलग अलग लगाते हैं, वॉच को अलग अलग लगाते हैं, जबकि सामने को, सी को सामने से देखते हैं बैठ के, तो वहाँ पे लगाएंगे वॉच, ठीक है। यहाँ पे वॉच फर्स्ट फॉर्म में आएंगी वॉचिंग। अब किसे देख रही है, मछलियों को, तो आप देख लीजिए फिशेस, FISHES, फिशेस, ठीक है। अगला सेंटेंस है पिताजी पत्रिका पढ़ रहे थे। पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। पिताजी पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पिताजी की द फादर, एक बचन है तो एज पढ़ना की रीड, फर्स्ट फॉर्म में आएगी रीडिंग। अब यहाँ पे पत्रिका, पत्रिका को बोलते हैं मैगजीन, तो यहाँ रीडिंग द मैगजीन, MAG मैगजीन, ठीक है। द फादर इज रीडिंग द मैगजीन। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस, ये थे आपके अफर्मेटिव। अगला पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में
बाद ऑब्जेक्ट आएगा सबसे आखिरी में। तो इस तरीके से अपने सेंटेंस बनाएंगे। रूल सारे वही होंगे, बस क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस से नहीं आएगा। देखिए, मैं मदिरापान नहीं कर रहा हूँ। मैं मदिरापान नहीं कर रहा हूँ। मैं मदिरापान नहीं कर रहा हूँ। तो मैं के लिए आई, और आई के साथ लगाएंगे एम। आई एम, अब नेगेटिव सेंटेंस से नहीं लगाया तो हेल्प क्या लगाएंगे, नॉट। अब क्या बचा इसमें, मदिरापान करना, जहाँ पूरा एक साथ आएगा मदिरापान के लिए ड्रिंकिंग। मदिरापान को बोलते हैं ड्रिंक, ठीक है। मदिरापान करना, और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो ड्रिंकिंग, ठीक है। आई एम नॉट ड्रिंकिंग। अगला सेंटेंस इसके बाद, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस इसके बाद, सविता जोरों से नहीं हंस रही है। सविता जोरों से नहीं हंस रही है। सविता जोरों से नहीं हंस रही है। यहाँ पे सविता क्या है, नाम है, तो सविता को लिखेंगे सविता, SAVITA। सविता एक वचन में, क्योंकि नाम है तो एक वचन में आएगा, लगाएंगे इस, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। अब क्रिया क्या है इसमें, हंसना, हंसना की लाफ, LAUGH, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में भी लगाएंगे तो लाफिंग। अब बचा क्या इसमें, जोरों से, सविता हो गया, नहीं हंसना की होगी, बचा क्या जोरों से। जोरों से क्या ऑब्जेक्ट है, इसकी होती है लाउड, LOUDLY, ठीक है। सविता इज नॉट लाफिंग लाउडली। सविता जोरों से नहीं हंस रही है। हम मछली घर नहीं जा रहे हैं। हम मछली घर नहीं जा रहे हैं। हम मछली घर नहीं जा रहे हैं। हम मछली घर नहीं जा रहे हैं, या फिर हम के लिए लगाएंगे वी। हम के लिए वी आएगा बहुवचन में, तो आएगा इसमें एस लगाएंगे, आर नेगेटिव है तो नॉट। वी आर नॉट। अब यहाँ पे जाना, जाना की गो, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी गोइंग टू द मछली घर। मछली घर, मछली घर बोलते हैं एक्वेरियम। इसकी स्पेलिंग होगी ACQUARUQURIUM, एक्वेरियम। वी आर नॉट गोइंग टू द एक्वेरियम, ठीक है। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।